हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 पोइट्री के अंतर्गत दूसरा जो चैप्टर है द साम ऑफ लाइफ, इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में कवि जो H.W. लॉन्गफेलो है वह संदेश दे रहा है। यह एक प्रेरणादायक कविता है और इस कविता में जो कवि है H.W. लॉन्गफेलो, उसका जो मेन एम है कहने का, वह क्या कहना चाह रहा है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है, जो नवयुवक हैं उनको किस बात को बताना चाह रहा है कवि, कि कर्म ही पूजा है। हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं इस पाठ को। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। पहली लाइन में कवि बता रहा है कि जीवन वास्तविक होता है, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, जीवन दृढ़ संकल्पित है, यह निर्णयात्मक है। हमें अपने जीवन में निर्णय लेना चाहिए अपने कार्यों के प्रति। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। एंड द ग्रेव, ग्रेव मतलब होगा कब्र, इज नॉट इट्स गोल, कब्र ही, कब्र में जाना ही अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कवि का संदेश है, कवि कहना चाह रहा है कि जन्म और मृत्यु, यही दो कार्य मनुष्य के नहीं होते। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट का तात्पर्य है धूल मिट्टी से, दाउ अर्थात यू, आर्ट क्रिएट, बने हैं। कवि कह रहा है कि हम सभी लोग धूल मिट्टियों से बने हुए हैं, धूल मिट्टी कणों से हमारा शरीर बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट वापस, अगेन, फिर से हमारा यह शरीर मरने के उपरांत, मरने के बाद फिर से यह शरीर वापस धूल मिट्टी में मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, और यह बात आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर होता है। यह बात नश्वर शरीर के लिए कहा गया है। आइए दूसरे स्टंजा को देखते हैं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन इन आवर वे। न तो सुख और ना ही दुख, इज आवर डेस्टिन, जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे ही हमें लेकर के नहीं चलना चाहिए। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य है कि हमें केवल सुख या दुख भोगकर अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर देना चाहिए। लोगों का यह मानना होता है कि हमारे भाग्य में सुख है तो हमें सुख प्राप्त होगा, हमारे भाग्य में, हमारे नसीब में दुख है तो हमें दुख प्राप्त होगा। तो कवि का मानना है कि यह गलत है। हमें भाग्य के भरोसे, कि भाग्य के अंत में या भाग्य के मार्ग में हमें सुख या दुख को नहीं, बल्कि अपने कर्म को प्रधानता देनी है। कर्म हमारा प्रधान है, कर्म की पूजा करनी चाहिए। केवल सुख या दुख को भोगना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इनसे परे, इनसे हट करके हमें बट टू एक्ट, लेकिन हमें कार्य करना चाहिए। दैट, जिससे कि इज टुमारो, प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड अस फर्दर देन टुडे, आज की तुलना में आगे हो, आज से अच्छा हो, आज से बेहतर हो। कवि का कहने का यह संदेश है कि हमें अपने आने वाले अच्छे दिन के लिए हमें लगातार कार्य करते रहना चाहिए। तो यही कवि का संदेश है, कहने का तात्पर्य यही है। थैंक यू बच्चों।